नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। गुजरात चुनाव का आगाज़ हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसके बाद जो तमाम पार्टियां हैं एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आम आदमी पार्टी। आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बाद अब पलड़ा किसका भारी है, कौन किस पर जो है हावी हो रहा है और मोदी जी का जो गढ़ माना जाता है उसका क्या हाल है। बहुत सारे लोग हैं, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार ताली बजा के आप लोग खुद स्वागत कर लीजिए। आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हेमंत गुरव। गुजरात में क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? बहुत खराब माहौल है। इस बार कांग्रेस फिर से आने वाली है। हाँ। महंगाई से लोग कंटाल गए हैं। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस है ही नहीं, आप कह रहे फिर से कांग्रेस आने वाली है। मोदी जी को कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, मोदी जी तो सब बड़े लोगों के है, हाँ। आम आदमी के है ही नहीं। गुजरात सरकार का क्या काम अच्छा नहीं लगा आपको? काम तो कहाँ कर रही है, काम नहीं कर रही है, कह रहे शिक्षा व्यवस्था में काम कर रहे, सड़कें बनवा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनवा रहे हैं। आप कह रहे ना स्मार्ट सिटी ये रहा, ये ब्रिज बन पड़ा है। 4 साल हुआ बना, 4 साल में 3 बार तो बंद हो गया है ब्रिज। 6 बार टूट गया है, अभी 5 महीने से बंद है। सब दुकान वाले परेशान है, रोजी रोजगारी सब बंद है। अरे तो कह तो रहे कांग्रेस में गड्ढे थे, उसको भरवा दिया उन्होंने। ब्रिज कहाँ है टूटे तो गड्ढे? उसको बनवा दिया। कहाँ है गड्ढे? देखिए ना, आप भी गड्ढे यहाँ देखिए, रोड में भी गड्ढे हैं। बरसात सड़कें टूट जाती है, गड्ढे। अरे ये कहाँ भाग रहे हैं? देखिए, भागने से नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। बोलो, ये बोलो। बताइए कि मोदी जी ने क्या खराब किया, गुजरात सरकार ने क्या खराब किया? अरे ये कह लोगों रहे को हैं। रोड पे ला दिया है। हाँ। और क्या चाहिए, लोगों को रोड पे ला दिया है। बाटले का महंगा हो गया है, सब चीज में महंगाई हो गई है। तो इस बार मुद्दे क्या है गुजरात चुनाव? इस बार क्या मुद्दे? शिक्षा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, फिर अपने महंगाई है। हाँ, तो मतलब महंगाई है, शिक्षा, इसमें काम नहीं किया गुजरात कहाँ सरकार ने? किया है? तो कोई झूठ कौन बोला, यही तो बताइए आप, सच्चाई क्या है? आपके सामने तो है, मोदी जी झूठी बोल रहे हैं। हाँ, तो वो कह जब रहे देखो तब भाइयों बहनों, जब देखो तब भाइयों बहनों। बस वो खाली 2 उंगलियां हिला के, हाथ हिला के बता देते हैं, और 2 भाइयों बहनों भी तो उन्हीं के साथ है, सरकार उन्हीं की तो बन रही है। अरे वो तो अभी इस बार देख लो, इस बार परिवर्तन ही है। कांग्रेस ही आने वाली है गुजरात में। कांग्रेस ही आने वाली है। कांग्रेस ही क्यों आने आएगी भाई कांग्रेस ही? बताइए। कांग्रेस इसके लिए आएगी कि मोदी ने सिर्फ वादे किए हैं, झूठ बोला है, झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोला है मोदी ने। हाँ, इसके लिए कांग्रेस ही आने वाली है। झूठ के बेस पे ही 27 सालों से सरकार और वो झूठ के हिसाब से ही 27 साल से वो चल रही है, बाकी उसकी औकात से बाहर की चीज है ये। चलिए एक काम बताइए जो गुजरात सरकार ने नहीं किया हो इस बार। कोई ऐसा काम बताइए जो नहीं किया हो। अरे बहुत से काम है, एक नहीं बहुत से जो बोल कर गए हैं और नहीं किए हैं। बताइए बताइए। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का बोला था, सूरत को शंघाई बनाने का बोला था, अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने का बोला था। क्या किया? मैं बताता हूँ क्या किया है मोदी जी और भूपेंद्र पटेल साहब। 36 का इना ठोक के बोलते हैं। शिक्षा में काम किया, एजुकेशन में काम किया, महंगाई कम, गुजरात पूरे युवाओं को रोजगार दिया। पूरे भारत में गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसमें 6000 स्कूलें बंद कर दी गई है और 782 स्कूल ऐसी है जहाँ एक शिक्षक से स्कूलें चलती है और नए शिक्षक की जगह खाली। स्कूल का खाली डोम लगाते हैं, स्कूल तैयार करते हैं और रातों रात स्कूल गायब भी हो जाती है। जगह से स्कूल गायब होना यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का होता है ये। हाँ, तो मोदी जी यानी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। शिक्षकों की इतनी सारी जगह हर स्कूलों में खाली है, फिर भी भर्ती नहीं की जाती। कॉरपोरेशन कुछ काम नहीं करती। अहमदाबाद में आप बारिश के टाइम में देखो, इतनी गंदगी, इतनी समस्या, ये रखड़ती गाय, इतनी परेशानी है। फिर शिक्षा व्यवस्था बेहतर काम कौन करेगा? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कौन करेगा? कांग्रेस करती आई है और करेगी। जब देश आजाद हुआ तब भारत में सुई भी नहीं बन रही थी और कांग्रेस ने इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई, एम्स बनाए, अस्पताल बनाए। समझदार हैं, इस बात का जवाब दीजिए। तो वही तो मोदी जी पूछ रहे हैं, बीजेपी पूछ रही है कि फिर कांग्रेस है कहाँ, न चेहरा है। कांग्रेस है, हमारा चेहरा राहुल गांधी है। वो तो उन्हें पप्पू बता रहे हैं। वो तो मोदी फेंकू बता रहे हैं ना, मोदी फेंकू है। राहुल पप्पू है तो मोदी फेंकू है। अरे मोदी है तो मुमकिन है, ये तो सुना है आपने। मोदी बोलने में ही मुमकिन है। मोदी है तो महंगाई है, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना, जो जब आते अगर इन्होंने बहुत डेवलप किया होता तो आज समझ लो जब डेवलप ये गुजरात में आते हैं, मोदी जी कह रहे हैं, गरीब खुश है, गरीब तबके के गुजरात में जब वो आते हैं, गुजरात में जब वो आते हैं तो पर्दे क्यों लगाए जाते हैं? अगर उनको इतना डेवलपिंग दिख रहा है तो जब उनकी रैलियां या कुछ आती है तो वहाँ पर वो पर्दे लगाए जाते हैं। मोदी अभी मोरबी में दुर्घटना हुई थी, हॉस्पिटल में जायजा लेने गए थे तो रातों रात रग रोगान करवा दिया। क्यों करवाया? उनका अच्छा दिखाने के लिए। पब्लिक क्या गांडी है? यार ये तो भगवान की तरफ से हुआ। क्या भगवान की तरफ? भगवान तो अभी भी भगवान की तरफ से ही हुआ होगा। वो गुजरात के वासियों को भगवान ने चेतावनी दी होगी कि अब की बार ये सरकार को गिरा और ये सरकार पर राहुल गांधी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी चले जाते ना मिलने। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा में है।
मोदी यहाँ था, फिर भी यहाँ फायदे के लिए मोदी इधर था। मोदी जी यहाँ पे होते हुए यहाँ पे अपनी सभाएं रोकी नहीं उनने, और गरीब वहाँ जो राहुल गांधी चले जाते ना, क्यों राहुल गांधी कांग्रेस के सभी नेताओं ने मेरी यहाँ पर ही थे ना, जो इंसान यहाँ पर है, गुजरात का पहले सीएम रह चुके हैं, भूपेंद्र पटेल गए ना जी, कहाँ मोदी जी गए ना, अरे मोदी जी तो अपने कहाँ पे गए, कहाँ गए, वो तो 3 दिन बाद गए। शोक जाहिर किया था 3 दिन के बाद, जबकि यहाँ की मेरी बात सुनिए, गहलोत साहब दूसरे दिन ही पहुंच गए थे वहाँ मोरबी के अंदर। गहलोत यहाँ पे होते हुए, गुजरात के दौरे पे होते हुए उनको पता था कि दुर्घटना हो चुकी है, फिर भी उनने अपना प्रचार नहीं बंद किया और खोटी ढोंगबाजी करके रोना दिखाते हैं पब्लिक को। तकलीफ नहीं, पब्लिक को चौधू बनाना चाहते हैं। आज जिनके घर के बच्चे मरे हैं उसके बारे में उनको फिक्र नहीं है, खाली उनको अपने इलेक्शन के प्रचार की फिक्र है, खाली इनको इलेक्शन जीतने की फिक्र है। और बेरोजगारी की बात करते हैं ना, आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ने पैदा कर दिया। आज अच्छे दिन की बात कर रहे थे, गैस का बाटला कांग्रेस के शासन में। अमित शाह जी तो कह रहे भाई अच्छे दिन आ गए, अच्छा उनके अच्छे दिन आ गए। मोदी जी नहीं, अमित शाह के नहीं, अमित शाह के लड़के के, जो अमित शाह तड़ी पार है, उसके अच्छे दिन आए। उसका लड़का बीसीसीआई का चेयरमैन है, उनके अच्छे देश के अच्छे दिन आ गए। देश के अच्छे दिन कहाँ से आए? 400 रुपए की गैस की बोतल आज 1100 रुपए में मिलती है, 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर मिलता है। किसके अच्छे दिन है? किसके अच्छे दिन आए आप ही लोग बताइए। खाली उद्योगपतियों के अच्छे दिन आए। उद्योगपति अदानी अंबानी तो सारा सही भैया बंद है, सारी कंपनियां बंद चल रही है, कपड़े लाइन बंद चल रही है। 10 महीने से पब्लिक बैठी है, अभी चुनाव आया तो 2 महीने से सब फैक्ट्रियां चालू करी है। 11 महीने से किस तरह से हम लोग का सबका घर चल रहा है, और आप बोल रहे अच्छे दिन आए। आपने घर का बात किया, स्मृति ईरानी जी हैं, सिलेंडर लेकर बैठ रही थी, कह रही थी कि देखिए आज लोग थोड़ा सा दिक्कत है, आने वाले दिक्कत में दिन और अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं अच्छा हो रहा और परिस्थिति बिगड़ रही है। ऐसा एक वक्त आएगा ना कि रोड पे कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा, और भीख भी नहीं मिलेगी। अभी मोदी जी के राज में भीख मांगना पड़ेगा। हाँ, ये मोदी जी क्या, कोई भी सरकार आएगी ना, कोई भी, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन है ना, सबसे पहली बात तो ये है ना, वो लोग अपना देखते ही, पब्लिक का हित नहीं देखती है। मोदी जी पे भरोसा नहीं है, मुझे किसी ने राजनेता पे भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान को मोदी जी पे भरोसा है नहीं, किसी राजनेता पे भरोसा नहीं है, क्योंकि राजनेता क्या करते हैं, जब चुनाव आता है ना तो है ना, इधर रंग लगवाएंगे, उधर रंग लगवाएंगे, अच्छी पब्लिक को फैसिलिटी देते, हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी, जहाँ चुनाव खत्म। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पे उड़ाते हैं, मकान बना देते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग को तो दिख ही नहीं रहा। अगर करते तो हमको दिखता ना। 10 महीने से सारी फैक्ट्रियां बंद है, कुछ भी काम काज नहीं चल रहा है। पब्लिक खाएगी क्या और करेगी क्या? जब चुनाव आता है तो हम लोग को दिखावा करने के लिए नौकरी चालू कर देते हो, फिर थोड़ा दिन चुनाव बीत गया, फिर ये टैक्स वो टैक्स फलाना टैक्स ढिकाना टैक्स लगा दोगे और पब्लिक को भूखे मार दोगे। तो ऐसे ये लोग कह रहे हैं कि अभी मोरबी जो हादसा हुआ, मोदी जी जो है नाटक कर रहे, रो रहे हैं। भाई वो तो तकलीफ जता रहे हैं ना, दुख जता रहे हैं ना। वो दुख जता रहे हैं या नहीं जता रहे हैं, पर मोदी जी को मालूम था या वहाँ की पब्लिक को भी मालूम था कि अभी 5 दिन हुआ है उसको पुल बने हुए, उस पर इतनी सारी टिकट बेचने की क्या जरूरत थी? जहाँ 100 लोगों को जरूरत है वहाँ 500 रुपए की टिकट तुमने बेच दी। 500 रुपए का जवाब दीजिए आप। नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये पूरा हिंदुस्तान खुश है, कह रहे हैं कि 27 सालों से हमारी सरकार है, गरीब तबके का लोग खुश है, आम आदमी खुश है, महंगाई से लोग जो है आप परेशान नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आप कह रहे हैं कि सारी दिक्कतें हैं। आप ये बोल रहे हो ना कि आप, मैं नहीं बोला, ये मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ना, मोदी जी घर घर जाके देखते हैं, मोदी जी घर घर जाके देखते हैं, सिर्फ बड़े लोग रहते हैं जिसके पास कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी धंधा जिसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम आदमी रोज कमाने खाने वाले हैं ना, उनके घर में जाके पूछो कि आज अभी सुबह चूल्हा जला ना तो शाम को देखना पड़ता है कि शाम को चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। मोदी राज में लोग परेशान हैं। आप तुम देख ले हो, ये ब्रिज जो बना है वो ब्रिज कितना भ्रष्टाचार हुआ है। और मोदी जी बोल रहे अच्छे दिन, तो अच्छे दिन खाली अदानी मोदी अंबानी जी के अच्छे दिन आ गए, ये बताइए अच्छे दिन आए गुजरात के? गुजरात नहीं आए, आधे लोगों के लिए अच्छे दिन है, जिसके पास 2 नंबर का पैसा है लेकिन अच्छे दिन है, बाकी जो गरीब इंसान है उसके लिए बुरे दिन है। अंदर हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ाया, अदानी पोर्ट के अंदर हजारों रुपए का ड्रग्स पकड़ा रहा है। आज बच्चों को, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बैगों के अंदर ड्रग्स
पाया जा रहा है। ये इसका मतलब है ये बीजेपी 2 नंबर का धंधा करके लोगों को रोजगार मांगने जावे तो अरे कोई पढ़ाई नहीं, कौन सी स्कूलों में पढ़ाई होती है बताओ? एक भी सरकारी कर्म स्कूलों के अंदर जाइए आप, म्यूनसिपालिटी के अंदर पूरा भ्रष्ट पढ़ा है। बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आती, स्कूलों के अंदर जाओ उनको गुजराती पढ़ने नहीं आती ढंग से। पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, ये बच्चों- हाल आ गई है। क्योंकि हर जगह पैसा लगता है, कुछ भी काम करना हो हर एक चीज के लिए ना लोग पैसा खा रहे। जहाँ फ्री चलता था ना वहाँ पर भी है ना सब है ना 5 रुपए लाओ, 10 रुपए लाओ, 20 रुपए लाओ, बिना पैसे के तो आजकल कहीं काम नहीं होता। अभी आप रिपोर्टर है ना, अभी आप नहीं ले रहे, लेकिन कहीं किसी से मदद मांगने जाओ ना, बहन जी 10 रुपए लाओ ना, तुम्हारी मदद कर दे हम। ठीक है, नहीं ये सवाल बताइए, तो फिर ऑप्शन क्या है? मोदी नहीं तो फिर और कौन? बीजेपी? कांग्रेस परिवर्तन। कांग्रेस भी कुछ नहीं करेगी, कांग्रेस ने तो नहीं करी, जवाब दीजिए। कांग्रेस ने जो किया है शायद ही किसी ने किया 70 सालों में। जिस देश में ये महिला ही सच बोल रही है ना? नहीं एक मिनट, महिला सच बोल रही है ना? महिलाओं को मैं बताना चाहता हूं। मैं बोलता हूँ आज 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, जब देश के पास सुई बनाने के लिए मोदी जी कह रहे 14 के मेरी बाद। बात सुनिए, मोदी जी कह रहे 14 के बाद। ये देशद्रोही लोग हैं जो झूठ बोले। नहीं सुनो, मोदी जी कह रहे आज मोदी जी मेरी कह रहे बात 14 सुनिए, के बाद। मोदी जी तो खाली बकवासबाजी करे। जो आज माँ बाप ने अपना मकान बना के बेटे को दिया, उसके ऊपर बच्चा अगर कलर कर देवे तो वो बच्चे का नहीं हो जाता है, बाप ने बना के दी हुई प्रॉपर्टी है। आज जितनी भी अरे बीजेपी के समर्थक कहते हैं ना भाई देश तो आजाद 14 के बाद हुआ है ना। आपका मीडिया 2014 के बाद ये सूरज उगने का चालू हुआ, समुद्र में पानी आया, ये पृथ्वी गोल घूम रहे, सब 2014 के बाद ही हुआ, उसके पहले कुछ नहीं था। क्या कहते हैं कि मोदी एक 2014 अरे में हुआ है। बीजेपी वाले जो बोले हम ना पूछे सवाल, वही ना पूछूंगा मैं। चलिए किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस मुद्दों के साथ जीवी है और कांग्रेस गरीब। किसकी सरकार आएगी चाचा? ये जनता की सरकार की और समाजवादी की सरकार आएगी। और ये मोदी जो है बहुत एक बहुरूपिया का खेल खेल रहा है। क्या हुआ? यहाँ झगड़ा कीजिए, क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पास सत्ता नहीं इसलिए आती नहीं है, तो वोट लेने मांगने कांग्रेस क्यों आती है? लोग देखिए 27 साल से गुजरात के अंदर बीजेपी का शासन है, हमारा शासन नहीं है। फिर भी हम लोगों आज हम लोग कार्यकर्ता है, फिर भी हम लोगों का काम करते हैं दौड़ के। जो सत्ताधारी पक्ष है वो तो यहाँ दिखता भी नहीं है, कभी देखने भी नहीं आता कि कोरोना के अंदर महामारी के अंदर कितने गरीब वर्ग के लोग थे जिनके घरों में खाने की नहीं पहुंचा। कांग्रेस के वर्करों ने उनके घरों में दौड़ के कहीं से भी लाके। गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा इसलिए कि जो भाजपा की सरकार में वाजपेयी जी 5 साल रहे थे, याद है? तो वाजपेयी ने भी इसका कोई परिवर्तन किया था, ऊपर से अमीरों को अमीर बना दिया है, बराबर। और उसके बाद भी हमारे मनमोहन सिंह जो आए थे 10 साल आए, बराबर। तो 10 साल राज किया, अर्थव्यवस्था खराब कर दिया, देश को बर्बाद कर अरे दिया। वो के अंदर पूरा विश्व जब बेरोजगारी पे जी रहा था तब उस अर्थतंत्र का भीष्म पिता कहलाते हैं, भीष्म पिता कहलाते हैं मनमोहन सिंह जी, भीष्म पिता। इस रंगा बिल्ला को मालूम नहीं है। रोजगार दिया। बिकी हुई है मीडिया, भाजपा के हाथों बिकी हुई है मीडिया। अभी जो सुनेंगे वो सुनाएंगे, अभी यहाँ खड़े होके उसके बाद ये रोजगार उसके बाद इसी में से आप कट करके और फिर दिखाओगे कि भाई भाजपा वाले अच्छे हैं। मतलब हम पे ही ये दिक्कत है आपको? आप मीडिया बिकी हुई है, पूरी की पूरी मीडिया बिकी हुई है। मैं गारंटी ठीक है, हम बिके हुए हैं। ये बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। जो आप देख रहे हो वो बीच में पाया लगा है, टूटा हुआ है कि नहीं ब्रिज? करोड़ों का भ्रष्टाचार। ये बताइए किसकी सरकार बन रही है इस बार गुजरात में? गुजरात में अब अच्छा, गुजरात सरकार ने कामकाज किया है? बेटर है, पहले से बेटर है भाजपा। अरे ये तो कह रही है गुजरात सरकार ने कामकाज किया, कैसे कह रहे नहीं कर रहे? देखिए मोरबी के अंदर जो ये हादसा हुआ, उस हादसे के अंदर जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार जिस ब्रिज को उद्घाटन बात ये गुजरात सरकार ने काम किया कि नहीं? तो कह रहे नहीं किया है। दिख रहा है। कांग्रेस से पहले बेटर किया है, कांग्रेस ने किया है, क्या बेहतर किया है? बीजेपी ने बताया ना, अच्छे दिन के लालीपॉप खाली दिए देश को लोगों के अंदर। ठीक है, एक आखिरी सवाल की तरफ रुक कर है और यही जानेंगे कि अब की बार गुजरात में किसकी सरकार और जनता किसकी तरफ है? किसकी सरकार से बताइए। कांग्रेस की सरकार चाहिए। कितनी सीटें ला रही है कांग्रेस? कांग्रेस से पूरी सीटें लाएगी। हाँ, किसकी सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार। हाँ। कितनी उम्मीद है आप लोग को? हाँ। अब मोदी जी का यहाँ से आगाज हुआ था, यहीं रहकर हाँ? यही लेंगे। मोदी जी के आगाज यहीं से। मोदी ने तो बोलने में कुछ बाकी रखा नहीं है। अपनी माँ का नहीं, अपने परिवार का नहीं, वो ये देश का क्या हो सकता है जिसको भूख की मालूम हो, जिनके बच्चे हो, हिंदुस्तान मेरा परिवार है। पूरा परिवार जो अपनी माँ का कपड़े चेंज करता हो, रोज अपने 5-5 लाख के सूट पहनता हो, वो गरीब का दर्द नहीं समझ सकता है। वो फकीर है। ये मेरा
पूरे हिंदुस्तान हाँ, तो वो बेच के फकीरी बनाएगा सबको, वो हाथ में कट। कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार कांग्रेस कांग्रेस चलिए किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार आप लोग? कांग्रेस लगा सस्पेंस है, बरकरार है और यहाँ पर जो वोट मिले हैं वो लगभग कांग्रेस की सरकार है। देखिए जनता का जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, इसका मतलब ये है कि गुजरात में बदलाव होना तय है और इसी बदलाव की बात कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आखिर कांग्रेस इस मौके का कितना फायदा उठा रही है और जो 27 सालों का कब्जा है वो आखिर खत्म कैसे होगा। अहमदाबाद से मोहम्मद आसिफ और कैमरा पर्सन सुमित के साथ SPN न्यूज़।